वेलकम टू एसएजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मेन 2025 3 अप्रैल शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस ए एक्स पावर 1 बाई एक्स वैन एक्स लेस देन 0, 1 प्लस बी वैन एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 4 पावर हाफ माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस सी पावर 1 बाई 3 माइनस 2 वैन एक्स ग्रेटर देन 0 बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल 0 देन ई पावर ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू। तो देखें, फंक्शन जो है वो दिया हुआ है, कंटिन्यूस दिया हुआ है एक्स इक्वल 0 में। तो जब कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल 0 में, राइट हैंड लिमिट और वेल डिफाइंड फंक्शन आपस में सेम होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल 0 देन लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए नहीं, 0 यहाँ पे बोल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 0 में तो 0 पॉजिटिव और 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब हो गया एफ ऑफ 0। तो डायरेक्ट एफ 0 इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है कि एफ 0 कितना है, 1 प्लस बी है। तो यहाँ पे एक पार्ट तो वेल डिफाइंड मिल गया कि एफ 0 इक्वल टू हो जाएगा ये 1 प्लस बी, एक पार्ट यहाँ पे मिल गया। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करें। तो देखिए, पहले हम सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट को। तो यहाँ दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। तो देखें, फंक्शन क्या डिफाइन दिया है। अब यहाँ पे डायरेक्ट इंडिकेट दिया हुआ है फंक्शन में कि कौन सा पॉजिटिव है। जैसे एक्स ग्रेटर देन 0 है तो ये जो फंक्शन है ये आपका एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए हो जाएगा। तो फंक्शन हो जाएगा ये एक्स प्लस 4 पावर 1 बाई 2 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस सी पावर 1 बाई 3 माइनस 2। अब यहाँ पे सी अननोन दिया हुआ है। और देखें, ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड फंक्शन है और कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो कुछ ना कुछ इसकी डेफिनेट वैल्यू होगी। तो ये सभी फंक्शन जो हैं वो, अब ये जो दिया हुआ है ये 0 बाई 0 फॉर्म में होना चाहिए। जब 0 बाई 0 फॉर्म में होगा तभी ये डिफाइन होगा। तो इसको हम 0 फॉर्म में लाने के लिए हमें देखें 0 कब होगा ये। तो यहाँ पे जब हम x इक्वल 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पावर 1 बाई 2 माइनस 2। तो ये 0, न्यूमरेटर 0 आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर को हमें 0 लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। तो फॉर मेकिंग 0 बाई 0 फॉर्म वी मेक इट लिमिट x टेंस टू 0 एक्स प्लस सी 1 बाई 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे हो जाएगा, आप यहाँ पे कितना अब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा c पावर 1 बाई 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगा 8। तो 0 बाई 0 फॉर्म में होने के लिए हमें c की वैल्यू को 8 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसमें 8 पुट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स बन जाएगा x प्लस 4 पावर 1 बाई 2 माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 8 ये पावर 1 बाई 3 माइनस 2। नाउ दिस विल 0 बाई 0 फॉर्म में। अब ये 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। यानी जब कोई फंक्शन 0 बाई 0 या इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म में होगा तो हम इसको रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे दोनों में न्यूमरेटर दोनों को डिफरेंशिएट कर दें। तो देखें क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब न्यूमरेटर को हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 और 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 4 और 2 का हो जाएगा 0 अपॉन ये हो जाएगा 1 बाई 3 और 1 ये हो जाएगा 1 बाई 3 और x प्लस 8 पावर 1 बाई 3 माइनस 1 या 1 माइनस 1 बाई 3 करेंगे तो हो जाएगा ये माइनस 2 बाई 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1 बाई 2, यहाँ पुट करेंगे 0 तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 1 बाई 4 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई 3 और ये जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा 8 की पावर माइनस 2 बाई 3।
इसको हम डिनोमिनेटर में ले आए तो माइनस हट जाएगा, ये 8⁻2/3 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 अपॉन ये 1/3 और ये 2⁻3 हो जाएगा 4, यानी बन जाएगा 1/12। तो ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हम सॉल्व कर लें इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन किया हुआ है 1 + ax पावर 1/x। तो देखें इसको भी सॉल्व करते हैं। तो नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, और ये दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx डिफाइन किया है 1 + ax पावर 1/x। अब देखें यहाँ पे ये आपका जो फॉर्म है, ये फॉर्म है 1⁻∞ का फॉर्म है। तो हमें मालूम है कि जब भी कोई फंक्शन 1⁻∞ फॉर्म होता है, यानी यदि हमारे पास एक्सपोनेंशियल लिमिट दी है fx पावर gx और लिमिट x टेंड्स टू कोई भी लिमिट a के लिए यदि ये 1⁻∞ फॉर्म देता है तो डायरेक्ट इसका लिमिट हो जाता है L = e पावर लिमिट x टेंड्स टू a gx इंटू ये हो जाएगा fx - 1। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ भी देखें आप कि जब हम x टेंड 0 अप्लाई कर रहे हैं तो ये 1⁻∞ फॉर्म मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L = यानी f0 नेगेटिव, ये इक्वल टू हो जाएगा e लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x सामने आएगा, ये हो जाएगा 1 + ax - 1, ये बन जाएगा। तो यहाँ 1 1 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया इक्वल टू e की पावर a, क्योंकि x और x भी कैंसिल हो गया तो आ गया e की पावर a। तो देखें यहाँ पे अब हमारे पास तीनों लिमिट आपके पास है, यानी f0 नेगेटिव इक्वल टू f0 पॉजिटिव इक्वल टू f0। तो यहाँ पे अब आप f0 नेगेटिव आ गया e की पावर a इक्वल टू f0 पॉजिटिव आया 3 और ये इक्वल टू आया 1 + b। तो यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें कितना आ गया ये, यदि हम इस पार्ट को सॉल्व कर लें तो यहाँ पे b = मिल गया 2, तो b 2 मिल गया और c ऑलरेडी हमारे पास कितना मिल चुका है, c की वैल्यू 8 मिल चुकी है। अब यहाँ पे हम निकाल लें e की पावर a। तो e की पावर a यहाँ पे देखें तो e की पावर a भी राइट 3 दिया हुआ है, तो e की पावर a भी मिल गया 3। हमें निकालना है वैल्यू ऑफ e पावर a इंटू b इंटू c, यानी ये हो जाएगा 3 × 8 × 2, यानी ये हो जाएगा इक्वल टू 48। तो इसका आंसर कितना आएगा, 48 आएगा भाई। देखें क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 48 मतलब 3rd होगा। ओके, थैंक यू।